श्री कृष्ण का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करता है, जिनमें से एक है गोपनीयता और सही समय पर सही लोगों को ही अपनी बातें बताना। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह यह है कि हमें कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जिन्हें माता पिता सहित किसी से भी साझा नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में हमें यह संदेश दिया है कि हर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत गोपनीयता का ध्यान रखना चाहिए और कब, कैसे और किससे अपनी बातें साझा करनी है, इसका विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जब उनका जन्म हुआ तो उन्हें यह पता था कि कंस उनके जीवन के लिए खतरा है। इसलिए उन्होंने अपने माता पिता वासुदेव और देवकी को जन्म के तुरंत बाद छोड़ दिया ताकि वे सुरक्षित रह सकें। यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण सबक मिलता है। सुरक्षा और परिस्थितियों के आधार पर हमें यह समझना होता है कि कुछ बातें सभी से साझा नहीं की जा सकती, चाहे वे हमारे कितने भी करीबी क्यों न हो। रहस्य और गोपनीयता का महत्व। कृष्ण के जीवन में गोपनीयता का एक और उदाहरण तब देखने को मिलता है जब उन्होंने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। गीता के उपदेशों का मूल यह था कि हर व्यक्ति को अपने कर्म और ज्ञान के आधार पर जीवन जीना चाहिए, लेकिन उन्होंने यह उपदेश युद्ध के मैदान में ही अर्जुन को दिया जब अर्जुन दुविधा में थे। इसका मतलब यह है कि कुछ ज्ञान और बातें ऐसी होती हैं जो सभी को एक ही समय पर नहीं बताई जा सकती। हर जानकारी का एक सही समय और सही व्यक्ति होता है। इसी प्रकार हमें अपने जीवन के कुछ पहलुओं को गुप्त रखना चाहिए, चाहे वे हमारी कमजोरियां हों, व्यक्तिगत योजनाएं हों या ऐसे विचार हों जो अभी पूरी तरह से स्पष्ट न हुए हों। उन्हें हर किसी से साझा करना सही नहीं होता। कई बार माता पिता के सामने भी हमें कुछ बातें नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वे उस समय समझ न पाएं या उनकी अपनी भावनाओं की वजह से वे हमारी बातों का सही मूल्यांकन न कर पाएं। सही समय पर सही बातें बताना। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि कब और कैसे अपनी बातों को साझा करना चाहिए। माता पिता हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम हर छोटी बड़ी बात उनसे साझा करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने करियर या जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहा है तो हो सकता है कि उसके माता पिता उसकी चिंता में उसे रोकने का प्रयास करें। ऐसी स्थिति में अगर हम पूरी योजना या उद्देश्य को ठीक से न समझा सकें तो इससे गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। कृष्ण ने हमें सिखाया कि सही समय पर ही सही जानकारी साझा करनी चाहिए। जब वह वृंदावन में थे तब उन्होंने अपनी दिव्य पहचान तक सभी से छिपाई थी। यहाँ तक कि उनके माता पिता यशोदा और नंद बाबा भी इस बात से अनजान थे कि उनका पुत्र वास्तव में एक दिव्य अवतार है। इसका कारण यह था कि वे नहीं चाहते थे कि लोग उनके जीवन में अधिक हस्तक्षेप करें या उनकी योजनाओं में बाधा उत्पन्न हो। आत्मनिर्णय का महत्व। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि हर व्यक्ति को आत्मनिर्णय का अधिकार है। अगर हम हर छोटी बड़ी बात दूसरों से साझा करते रहेंगे तो हो सकता है कि हम अपने निर्णयों में स्वतंत्र न रह पाएं। खासकर जब बात अपने माता पिता की आती है तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वे हमेशा हमारी भलाई चाहते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी भावनाएं और अनुभव हमारे विचारों से मेल नहीं खाते। ऐसे में हमें अपनी आत्मनिर्णय क्षमता का उपयोग करना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि कौन सी बातें साझा करनी है और कौन सी नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि आत्मनिर्णय सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन में हमें अपने निर्णय खुद लेने होते हैं और इसके लिए मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास जरूरी है। अगर हम हर बार दूसरों की सलाह या निर्णय पर निर्भर रहेंगे तो शायद हम अपने असली उद्देश्य को प्राप्त न कर पाए। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, श्री कृष्ण के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि गोपनीयता और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि हमारे रिश्तों की स्थिरता और हमारे मानसिक शांति के लिए भी महत्वपूर्ण है।
अब हम इस विषय को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों कुछ बातें माता पिता से भी साझा नहीं की जानी चाहिए और कैसे श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जीवन में अपनाकर हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। एक आत्मनिर्भरता का निर्माण। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए और अपने निर्णय खुद लेने चाहिए। जब हम हर छोटी बड़ी बात माता पिता से साझा करते हैं तो कभी कभी यह हमारी आत्मनिर्भरता को कमजोर कर सकता है। जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां हमें खुद से निर्णय लेना पड़ता है और अगर हम हर बार दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं तो हम अपनी निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर सकते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के दौरान यही सिखाया। अर्जुन ने जब युद्ध के मैदान में दुविधा महसूस की तो श्री कृष्ण ने उन्हें सलाह दी, लेकिन अंत में निर्णय अर्जुन को ही लेना था। इसी प्रकार हमें भी यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय खुद ही लेने चाहिए और इसके लिए हर बात साझा करने की आवश्यकता नहीं होती। 2. संभावित तनाव और चिंता। माता पिता हमेशा अपने बच्चों की भलाई के लिए सोचते हैं, लेकिन कई बार उनकी चिंता और सुरक्षा की भावना बच्चों के लिए अनजाने में तनाव का कारण बन सकती है। अगर हम अपनी हर बात उनसे साझा करते हैं तो यह संभव है कि वे अनावश्यक चिंता करने लगें, जिससे वे खुद भी तनाव में आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी बड़ी चुनौती या संघर्ष का सामना कर रहे हैं और यह बात माता पिता को बताने से उनकी चिंता बढ़ सकती है, तो बेहतर होगा कि हम यह सोचें कि क्या यह सही समय है उन्हें यह बात बताने का। हर बात को सही समय पर ही बताया जाना चाहिए ताकि उससे उत्पन्न होने वाले तनाव से बचा जा सके। श्री कृष्ण ने यही सिद्धांत अपने जीवन में अपनाया और हमेशा अपने निर्णयों को विवेकपूर्ण तरीके से लिया। 3. स्व-विकास की प्रक्रिया। स्व-विकास और आत्मज्ञान की प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को समझें। अगर हम अपनी हर भावना और विचार दूसरों से साझा करने लगते हैं तो कभी कभी यह हमारे आत्मविकास में बाधा डाल सकता है। श्री कृष्ण ने इस बात पर जोर दिया कि हमें अपने भीतर के सत्य को समझने और आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि कौन सी बातें साझा करने योग्य हैं और कौन सी बातें हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए निजी रखनी चाहिए। माता पिता से हर बात साझा करने से यह प्रक्रिया बाधित हो सकती है, क्योंकि उनके विचार और अनुभव हमारे से भिन्न हो सकते हैं। हमें अपने जीवन के अनुभवों से सीखने और आत्मविकास करने का मौका खुद को देना चाहिए। 4. दूसरों की भावनाओं का सम्मान। श्री कृष्ण का जीवन यह सिखाता है कि हमें दूसरों की भावनाओं का आदर करना चाहिए और यह तब भी लागू होता है जब हम अपने माता पिता के साथ होते हैं। अगर हम अपनी हर समस्या या कठिनाई उनसे साझा करेंगे तो उनकी भावनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। कभी कभी यह सही होता है कि हम अपने संघर्षों को खुद ही संभालें ताकि हम उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना समाधान निकाल सकें। कृष्ण ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि हमें दूसरों की भावनाओं का आदर करना चाहिए, चाहे वह परिवार हो या समाज। इसका अर्थ यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि हमारे द्वारा साझा की गई बातें दूसरों के मनोविज्ञान पर कैसे प्रभाव डाल सकती हैं। 5. आत्मसंयम का महत्व। श्री कृष्ण ने गीता में आत्मसंयम पर बहुत जोर दिया है। आत्मसंयम का अर्थ है कि हम अपनी भावनाओं, विचारों और शब्दों को नियंत्रित करने में सक्षम हों। अगर हम हर समय अपनी हर बात दूसरों से साझा करते हैं तो यह हमारी आत्मसंयम की क्षमता को कमजोर कर सकता है। जीवन में संयम से काम लेना आवश्यक है ताकि हम विवेकपूर्ण निर्णय ले सकें। कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि आत्मसंयम से ही व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में संयम का पालन करना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि कौन सी बातें हमें दूसरों के साथ साझा करनी चाहिए और कौन सी नहीं। 6. आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता। श्री कृष्ण के जीवन की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि हमें अपनी आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहिए।
माता पिता की सलाह और मार्गदर्शन महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हर निर्णय के लिए उन पर निर्भर रहना उचित नहीं होता। जब हम हर बात साझा करते हैं तो हमारी आत्मनिर्णय की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ता है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को मार्गदर्शन दिया, लेकिन उन्होंने अर्जुन को अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी दी। यही स्वतंत्रता हमें अपने जीवन में भी अपनानी चाहिए, ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। निष्कर्ष: श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत गोपनीयता का अधिकार है और इसका आदर करना चाहिए। माता पिता हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम हर बात उनसे साझा करें। गोपनीयता और आत्मनिर्णय के साथ ही हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अतः श्री कृष्ण के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कुछ रहस्य हमें अपने तक ही सीमित रखने चाहिए और सही समय और परिस्थिति में ही उन्हें दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत गोपनीयता का अधिकार है और इसका आदर करना चाहिए। माता पिता हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम हर बात उनसे साझा करें। गोपनीयता और आत्मनिर्णय के साथ ही हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। माता पिता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन हर बात उनसे साझा करना आवश्यक नहीं है। गोपनीयता, आत्मनिर्णय और संयम का पालन करते हुए हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों को सही दिशा में ले जा सकते हैं।